सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, इस पे भागते दौड़ते ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं है। एक बार मेरी वीडियो ईमानदारी के साथ देख के तो देखें। ये कहानियां हैं। ये बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए अब बाकी लड़कियों की मदद करो। वह सब टीचरों जिंदगी की ड्राइव गलत हो, फिक्र पेश करना क्यों जरूरी होता है? तुमने तो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है लड़की को अपना कैरेक्टर सेट ताकि वो अपनी जिंदगी खुद ड्राइव कर सके। गाड़ी की कस के ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है। मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है। मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है। मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है। मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं।
जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं।
जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं।
जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं।
जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा। ड्रामा सीरियल सरेरा की आज लास्ट एपिसोड है। इस ड्रामे में आपने मुख्तलिफ किरदारों को और मुख्तलिफ कहानियों को देखा। पहले नंबर पे जिसमें रानिया की अपनी ही कहानी शामिल है। उसका बाप जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, बीमारी की वजह से रानिया को अपने बाप का कारोबार संभालना पड़ता है और जब वो सड़क पर निकलती है तो उसका सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ उसके सामने आती हैं। जब रानिया टैक्सी लेकर सड़क पर निकलती है तो उसे ज़माने का पता चलता है और वो सोचती है कि ये सड़क पर चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी है, हर एक का अपना ही किरदार है और हर कोई इस ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। रानिया की मुश्किलात की वजह से खुद उसका अपना मंगेतर ही उसे छोड़कर चला गया। जब वो रानिया की टैक्सी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर बैठते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। रानिया खुद एक दुखी इंसान है, इसलिए वो दूसरों की भी भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। अब तक इस कहानी के 4 किरदार सामने आए हैं। रानिया समेत ये कहानी 5 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि रानिया इस कामयाबी पर पहुंच चुकी है तो उसका मंगेतर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानिया से माफ़ी मांगता है। रानिया कहती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कस के तुम्हें एक लगाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो डॉक्टर अरोरा जो कि बे औलाद थी और उसको उसके शोहर ने घर से निकाल दिया था, वो भी उससे माफ़ी मांगेगा और उसको अपने घर वापस ले आएगा।